सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में जिसने पूरे देश के पेंशनभोगियों का ध्यान आकर्षित किया है, मंत्री ने ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन वृद्धि की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करने के उद्देश्य से पहली समिति की बैठक की तारीख की घोषणा की है। इस बात को लेकर उत्साह स्पष्ट है कि यह बैठक 78 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को बदल सकती है, जो न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की वकालत कर रहे हैं। इससे पहले कि हम विषय पर आएं, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति दशकों से इस संघर्ष में सबसे आगे रही है, जो न केवल न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए बल्कि पेंशनभोगियों के लिए अकाल भत्ते और उनके जीवनसाथी के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी अथक वकालत करती रही है। इस मुद्दे की तात्कालिकता समाज में गहराई से गूंज उठी, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रियों, संसद सदस्यों के साथ चर्चा हुई और संसद में विपक्षी नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ। लगातार मांगों के जवाब में और काफी विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने अंततः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधियों की एक नई समिति गठित की। समिति में ईपीएफओ के अध्यक्ष और एनआईसी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनमें से सभी को ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का काम सौंपा गया है। पहली बैठक, जो मूलतः पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाली थी, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से स्थगित कर दी गई, जिससे पेंशनभोगियों की दुर्दशा को लेकर तनाव और बढ़ गया। जैसे जैसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, बैठक की नई तारीख इस महीने के अंत में तय कर दी गई है और सभी की निगाहें समिति पर टिकी हैं कि वे इस महत्वपूर्ण चिंता के समाधान के लिए क्या तैयारी करते हैं। हाल ही में संसदीय बैठक के बाद एक साक्षात्कार में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर मीडिया के एक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इस पर निर्णय समिति को लेना है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी कुछ कहना संभव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समिति अंततः निर्णय लेगी कि एनआईसी की मांगों को पूरा किया जाए या सरकार और पेंशनभोगियों को स्वीकार्य वैकल्पिक समाधान तलाशें। जैसे जैसे समिति अपनी उद्घाटन बैठक की तैयारी कर रही है, दाव ऊंचे होते जा रहे हैं। इसका परिणाम 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जो इस महत्वपूर्ण सहायता पर निर्भर है। आशा और संदेह के मिश्रण के साथ सभी की निगाहें वार्ता पर टिकी होंगी, क्योंकि वे इस दीर्घकालिक समस्या के लिए अत्यंत आवश्यक समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उम्मीदें निर्विवाद हैं और पेंशनभोगियों के लिए न्याय की यात्रा शुरू होने वाली है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो हमें नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सभी चीजों पर अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।